हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हल छठी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। इसके बाद माता देवकी बार बार माँ बनने वाली थी। नारद मुनि ने इन्हें कहा कि हल छठी माता का व्रत करने की सलाह दिया। उन्होंने कहा ऐसा करने से उनकी अजन्मी संतान को कंस बचाएगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर देवकी ने हल छठी देवी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण योग्य माया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा करने से खुद कंस भी धोखा खा गया और उसे कहने लग गया कि उन्होंने देवकी के 7वें पुत्र को मार डाला है। उधर दूसरी तरफ रोहिणी के गर्भ में भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। माना जाता है कि देवकी के व्रत करने से ही दोनों पुत्र की सुरक्षित हुई और तभी इस व्रत को महात्म मानकर आज भी बताया जाता है कि सच्चे मन से इस व्रत को करती हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। हल छठ और हल छठी की व्रत से जुड़ी हुई कहानी और कथा में प्रचलित है। आइए हम जानते हैं उस कथा के बारे में। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों के एक ही परिवार रहता था और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक सदाचारिणी थी, दयालु थी। और जेठानी का नाम तारा था और वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट प्रभावित होती थी। एक बार दोस्तों ने हल छठ व्रत किया था। विधिवत पूजा इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन करने के लिए थालियां परोस कर ठंडी होने के लिए रख दिया और बाहर आकर थोड़े देर के लिए बैठ गए। उस समय सलोनी खीर तथा तारा ने महरी बनाई थी। तब न जाने अचानक कहीं से 2 कुत्ते उनके घर में आ घुसे और भोजन खाने लग गए। अंदर से कुछ आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखा कि सलोनी ने जैसा ही कुत्ते को खीर खाते देखा तो वह कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई खीर भी उसके आगे डाल दिया और तारा थाली के मुंह में मारते हुए कुत्तों को देखते ही आग बबूला हो गई और उसने कमरे में द्वार बंद करके फिर से डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ते अधमरा हो गया, जैसे तैसे जान बचाकर भाग गया। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे के हाल पूछने लग गए। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह बहुत स्त्री भली थी और मुझे खीर खाते देखकर भी उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में बचा हुआ खीर ख़त्म हो जाने के बाद और उसमें खीर डाल दिया ताकि मैं पेट भर खा सकूं और मेरी आत्मा को तृष्ट की। मैं उस बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मेरी तो ईश्वर से ही यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करती रहूं, इस ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृष्ट किया उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को और प्रसन्न कर सकूं। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम देखकर इतना जैसे लगता है कि तुम्हारे तो बहुत
पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़ी दुखी मन से बोला कि तुम्हारा अनुमान ठीक है दोस्त, आज से पहले मेरी कोई ऐसी दुर्गति नहीं की थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाया ही था कि वह दुष्ट आ गई और कमरे में बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि कमर तोड़ दिया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसके अगले जन्म में मैं कुत्ता उसका पुत्र बन कर उसका बदला चुकाऊं। जैसे उसे मुझे मारकर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूंगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है बेजुबान की बहुआ कभी खाली नहीं जाता है। इस देवयोग ही कहकर कुछ दिनों तक पश्चात दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को देखकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने बांध लिए, मगर कुछ दिनों बाद ही जब वह घर में हल षष्ठी की पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया और तारा की तो दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मारकर रोने लग गई, मगर किया भी क्या जा सकता है, जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो ऐसा होने लग गया कि हर वर्ष उसके पुत्र की प्राप्ति होती और हल छठी के दिन ही उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ, आखिर मेरा लड़का हल छठी को ही क्यों मरता है। एक दिन रात में सपने में उसी कुत्ते दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र के रूप में आकर मृत्यु हो जाता है। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसी का बदला दे रहा हूँ। तारा ने भी वैसा ही हल छठी के व्रत का प्रभाव उसकी संतान का दुर्भाग्य के प्रभाव से युक्त हो गया। उसी समय से संतान की कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। धन्यवाद।